हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार 7 से 8 मिनट के वीडियो में फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, इस टॉपिक से जो है ना खास करके अच्छे खासे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, यहाँ पाठ का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। इसका जो लेखक है ये है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो चलिए हम इसके बारे में ही आज सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेंगे ताकि बोर्ड में पूछे भी तो हम इससे सही सही आंसर मार सकेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो देखिए, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद्र गांधी, मीरचंद्र गांधी, हरचंद्र गांधी और करमचंद्र गांधी। तो कौन था? तो ये था करमचंद्र गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, करमचंद्र गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका जो गांधी जी ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये क्या मतलब जो है ना ये लौटे थे यहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी खुशी में हम क्या मनाते हैं? प्रवासी विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो देखिए, महात्मा गांधी को जो हत्या हुई थी ये हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो देखिए, इसका प्रवास जो था ये था 1893 ईस्वी से 1924 तक, ये 14 तक थे। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और 15 में क्या किए थे ये मतलब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत लौटे थे। ठीक ना, चलिए ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 में है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है ये है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी ये दिए थे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है ये है पोरबंदर। कहाँ है? पोरबंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, कमला, बिमला, सरला। तो ये था कस्तूरबा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो टॉल्स्टॉय जो है ये रूस देश के साहित्यकार थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, गांधी का जो जन्म दिवस ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि 2 तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 2 अक्टूबर हम याद रखेंगे। चलिए अब देखिए, इसका ऑप्शन कौन गया? बी करेक्ट हो गया। अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो गांधी जी का माता का जो नाम था ये था पुतलीबाई। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा। तो ये होगा चित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा कि चरित्र निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था ये हुआ था 1883 ईस्वी में। किससे हुआ था? कस्तूरबा से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। देखिए, ए में है महाविद्यालय है भारत में अंग्रेजों
अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। सी में है द कास्ट इन इंडिया हो गया। उसके बाद डी में है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। तो हिंद स्वराज के जो रचनाकार है ये कौन है, ये है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। तो देखिए ये अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे तो ये क्या होगा, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। तो देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है इसका ये कौन है लेखक इसका, तो महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि हरिजन के संप्रदाय कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर या विद्यानिवास मिश्र, अज्ञा। तो ये था महात्मा गांधी, किस संप्रदाय से था, तो ये था हरिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस जो है ना ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर ये 1869 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर जो है ये अंग्रेजी भाषा की कवि है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो शेक्सपियर किस भाषा का कवि है, तो ये है अंग्रेजी भाषा के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। अंग इंडिया क्या है, तो देखिए अंग इंडिया जो है यह एक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, कवि या तो नाटककार। तो देखिए कवि और नाटककार दोनों रूप में इसको जाना जाता है शेक्सपियर को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की यहाँ भरसक कोशिश की थी। तो ये की थी अहिंसक प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो ये गए थे लंदन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, और अहिंसा और सत्याग्रह। तो ये था इसका 2 हथियार, अहिंसा और सत्याग्रह थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि उदार्त का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए उदार्त का जो शाब्दिक अर्थ है ये है श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहाय होती है। तो ये शिक्षा सहायक होती है, तो ये कौन होती है, तो 31 का जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दे, ताकि उसको भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।